बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। बीजेपी के पास संसाधन, कहा जाता है कि सबसे संसाधन वाली पार्टी है, सबसे अमीरों की पार्टी है। बिहार चुनाव में एक नई लकीर खींची जा रही है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। हाल के दिनों में एक परसेप्शन बन गया था कि गरीब राजनीति नहीं कर सकता, चुनाव तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। टिकट देखिए, ये बिहार में एक कैंडिडेट से मैं मिलने आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको अजीत और संदीप की कहानी बताई थी। फरहू, और इसको फरहू बोलते हैं हम लोग, पता नहीं है क्या बोलते हैं, मूढ़ी। मूढ़ी और ये कचरी। प्याज बहुत महंगा है साहब, 80 रुपये किलो है। मतलब आजकल कचरी खाने वाले भी अमीर होंगे। तो बिना प्याज, अच्छा प्याज गायब है कचरी से? प्याज गायब है इस कचड़ी में। तो मूली का, अच्छा मूली वाला है, ये बताइए। दिखाई तभी सोच रहा था स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें प्याज नहीं ये है। प्याज नहीं है, मूली वाली कचरी है। मूली और मिर्ची। खैर बताना ये था कि महंगाई क्या है, लेकिन बता रहा हूँ। मेरे साथ एक खास नौजवान हैं, आप सब इनको जानते होंगे। इस देश की मीडिया ने बहुत ज़्यादा इनका चुनावी प्रचार भी किया है। मशकूर, ये दरभंगा के एक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मशकूर, कितने पैसे थे अकाउंट में जब टिकट कंफर्म हुआ? मेरे पॉकेट में 400 रुपये थे जब मैंने सिंबल रिसीव किया। और साथ वाले लोगों ने कहा मिठाई खिलाओ, तो मेरे पॉकेट से 400 रुपये निकले झाड़ के पूरे। तो लोग हंसने लगे आसपास। मेरे साथ एक साथी थे मेरे, उनसे कर्ज लिया 1200-1300 रुपये। सिंबल मिल गया तो कम से कम खाना खा ले हम लोग और मिठाई खा ले। तो बस यही पैसे थे जब मैं सिंबल रिसीव किया। अकाउंट में कुछ 15-20 हज़ार रुपये रहे होंगे। और जीआरएफ वाला पैसा, कॉलेज वाला पैसा तो नहीं? ये पैसा बस समझिए कि जब मैं इंटर्नशिप के दौरान था, तो उसी दौरान जो है स्टाइपेंड मिलता है हम लोगों को। डॉक्टर हूँ मैं, तो उसी स्टाइपेंड के कुछ पैसे बचे हुए थे, बस वो वही थे। और जब फिर मैं घर आया सिंबल लेके, तो पिताजी से आग्रह किया कि कुछ आप मदद करें मेरी। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, अभी भी हमारा परिवार किराए के मकान में रहता है। बहुत साधारण परिवार से आते हैं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है हम लोगों की। तो पिताजी ने जो भी जहाँ से हो सकता था 50,000 रुपये। पहले तो समझाया होगा किस पचड़े में पड़ रहे हैं। नहीं, पिताजी को मालूम था, चूँकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष अलीगढ़ में, तो ये मालूम था कि कहीं ना कहीं जो है संघर्षरत हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये उनको मालूम था। तो उन्होंने ये कहा कि ईमानदारी के साथ लड़ो, मेरे पास जो है वो मैं तुमको दे दूंगा। उनके पास 50,000 रुपये थे, उन्होंने मुझे दिए। देखिए मशकूर दरभंगा के जाले से निकलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से राजनीतिक सफ़र होती है, छात्र राजनीति। इसलिए आप अपने बच्चों को पेट काट के कॉलेज यूनिवर्सिटी ज़रूर भेजिए। मशकूर डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद सोचिए कि इनको गठबंधन का टिकट मिला है, आरजेडी, कांग्रेस और जो लेफ्ट का गठबंधन है, जाले विधानसभा सीट है। मशकूर, जिस तरह से मीडिया का बर्ताव रहा आपके प्रति और आजकल जो हो गया है SC ST OBC के प्रति, एक बारगी लगा था कि पार्टी शायद साथ न दे और जो तेजस्वी साथ न दे? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो संघर्ष है वो सड़कों का संघर्ष है। सड़कों की राजनीति हम लोगों ने की है और आदरणीय लालू जी का भी जो संघर्ष रहा है वो सड़कों का संघर्ष रहा है। उनकी भी राजनीति जो है सड़कों की राजनीति रही है। तो मुझे पूरा भरोसा था कि महागठबंधन की तमाम पार्टियां जो है मेरे साथ रहेंगी। आदरणीय तेजस्वी जी बड़े भाई हैं हमारे, वो हमारे साथ रहेंगे। और यही हुआ। हमारी कांग्रेस पार्टी का तो एक लंबा इतिहास है, जिसने मुल्क को आज़ाद कराया और नेहरू जी जैसे, गांधी जी जैसे शूरवीर इस देश को दिए। तो मुझे पूरा यकीन था कि पार्टी मेरे साथ स्टैंड करेगी। और शायद ऐसा पहले देश में कभी नहीं हुआ कि गठबंधन की तमाम पार्टियां और उनके तमाम वरिष्ठ नेतागण बैठकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहें कि उनके कैंडिडेट, उनके उम्मीदवार के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया गया और जो उस उम्मीदवार का चरित्रहरण किया गया, वो कतई गलत था। ये स्टैंड एक साथ बैठ के मुझे नहीं लगता है कभी आज तक किसी कैंडिडेट के लिए लिया गया, लेकिन मेरे लिए लिया गठबंधन ने कैंडिडेट। आदरणीय राहुल जी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस भरोसे पे खड़ा उतरूं और मैं महागठबंधन के तमाम
नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे मेरे लिए डंके की चोट पर ये गोदी मीडिया से सवाल किया कि गोदी मीडिया मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रही है, और मैंने भी लीगली उसको मैंने नोटिस भी दिया। तो आज तक ने कई सारे वीडियोस जो है जो उन्होंने प्रोपेगेंडाइज वीडियो मेरे खिलाफ चलाए थे उसको हटा लिया है, और भी चैनल से उनको हमने लीगल नोटिस भेजी है। अगर वो हटा लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मांगते हैं तो हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे। मस्कूर, आप लगातार सड़कों पर रहे हैं, जामिया से लेकर जो हालात हैं वो सब जानते हैं। प्राथमिकताएं आप लोगों ने तय कर दी है, डेवलपमेंट, विकास, गरीबी से लड़ना है। उम्मीद है तेजस्वी यादव को देखकर क्या लगता है कि एक नई, आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी डॉक्टर की? देखिए, तेजस्वी भाई जो है अंधेरे के दौर में एक टमटमाता हुआ सितारा है, जिस सितारे से जो है पूरा बिहार रोशन होने जा रहा है। और यकीन मानिए कि ये दौर युवाओं का है। जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बुज़ुर्गों को अलग थलग कर रहे हैं। हमारे गठबंधन की ओर से ये हमने वादा किया है लोगों से कि अगर हमारी सरकार बनती है, और अब अगर लगाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, हमारी सरकार बनने के बाद जो है हम लोग पहले सिग्नेचर में 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, इस बात का घोषणा किया है। साथ साथ हमने बुज़ुर्गों के लिए ये कहा है कि जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन जो नीतीश कुमार जी दे रहे थे, वो भी पोस्ट रिटायरमेंट एज में चल रहे हैं। उसके बावजूद, उस एज का मुख्यमंत्री होने के बावजूद वृद्धा को 400 रुपये पेंशन देते हैं। और वहीं युवा जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनते हैं तो उसको 400 से बढ़ाकर 1000 करते हैं। तो हम युवाओं पर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे सर पर उनका हाथ है, हमें पूरा यकीन है कि बिहार की जनता जो है इस बार युवा शक्ति को आगे करेगी। और साथ ही साथ जो हमारे साथ जो है तमाम बुज़ुर्गों का, तमाम हमारे सीनियर लीडर्स का, तमाम वृद्ध लोगों का उनका हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद है, हमारे सर पे हाथ है। और हम मानते हैं कि ये जो दौर है वो विकास का दौर है। अब जो है लोग हर चीज़ को छोड़कर जो है विकास की बात कर रहे हैं, और हम लोग भी इसी की बात करते हैं। जो शिक्षा में बदहाली है बिहार के अंदर, जो स्वास्थ्य में बदहाली है, जो किसान की परेशानी है, उन पर कोई चर्चा नहीं करता। जाले की खास बात करें आप, साक्षरता दर 58% है, सिर्फ और सिर्फ 58%। महिलाओं के अंदर ये 45% है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर आप बात करें, आप अपना कैमरा लेके घुमाइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जाले के अंदर। मैं गया हूँ 18 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में, आईसीयू तक नहीं। हाँ, आईसीयू तो छोड़ दीजिए, ताले लटके हुए, जाले की बात कर रहा हूँ मैं। ताले डॉक्टर भी हैं? मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। तो जाले को एक डॉक्टर भी मिल जाएगा और एक हेल्थ मिनिस्टर भी मिल जाएगा, आई होप। अब ये कहना बहुत, आप चुनाव जीतेंगे तो इलाज तो करेंगे ना भाई, है? नहीं तो अमूमन डॉक्टर दिल्ली बॉम्बे भाग जाता है सब, और खासकर एम्स वाला, एएमयू वाला, उसको तो भाग ही जाता है। सेवा भाव से मैं पब्लिक स्पेस में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ। जो महागठबंधन का फैसला होगा, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई होंगे, हमारे पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, हमारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रियंका जी, जो इन लोगों का फैसला होगा, जो जिम्मेदारी ये लोग मुझे देंगे, मैं निष्ठापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी तरह से कोशिश। जाले को तो डॉक्टर मिल जाएगा ना, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो जाले में रहना पड़ेगा, है? इलाज भी चाहिए, है? इलाज मिलना चाहिए। जी मिलना चाहिए। मशहूर, क्या लग रहा है जिस तरह के हालात हैं? आप लोग लगातार सड़कों पर थे, तमाम तरह के आपके साथी लोग अभी भी जेल में हैं, लगातार लोग की गिरफ्तारियां हो रही है, एक उम्मीद बन रही है बिहार से एक नई कोशिश होगी, और जिस तरह से युवाओं को टिकट मिल रहा है, क्या लग रहा है जो आप लोग सपने देख रहे थे पढ़ते हुए, जिस राजनीतिक बदलाव की हम लोग लगातार दिल्ली में बात करते हैं, वो बिहार के ग्राउंड पर जनता को आप लोग समझा पा रहे हैं कि हम आपको युवा क्यों चाहिए, पढ़ा लिखा क्यों चाहिए, तेज तर्रार लोग क्यों चाहिए? देखिए, जो आप महागठबंधन का टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो युवाओं की जो भागीदारी है उसमें वो बेहद अहम तरीके से उसको पूरा किया गया। और महागठबंधन ने एक संकेत दिया है कि अब दौर युवाओं का है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग क्या कहते हैं कि युवाओं का दौर है, युवाओं को रोज़गार देंगे, उनको भागीदारी देंगे, और बहुत टोकनिज़म होता है उनके यहाँ। मतलब युवाओं को भागीदारी देने में काफ़ी टोकनिज़म करते हैं, एक किसी को टिकट दे दिया और बोले कि हम युवाओं को दिया। लेकिन महागठबंधन ने एक नहीं, अनेकों टिकट नए लोगों को दिए, नौजवान को दिए। मेरी उम्र अभी 26 पूरी नहीं हुई है, ठीक है। मैं छात्र राजनीति से आया, संघर्ष करता रहा, पेशे से डॉक्टर हूँ, साधारण परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे आदर सम्मान दिया महागठबंधन ने, मुझे आदर सम्मान दिया हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने। तो कहने का मतलब यह है कि एक बदलाव की तरफ जो है, हमेशा बिहार जो है देश को दिशा दिखाता है। तो ये जो महागठबंधन ने जो युवाओं की भागीदारी जो सुनिश्चित की है, ये देश को दिशा दिखाने का काम किया। देखिए, आप लोग को लग रहा हो कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ मस्कूर की। आखिर मैं सवाल क्या पूछूं? मैं उस मस्कूर को जानता हूँ, लगातार सड़कों पर रहे हैं दिल्ली में, सब जगह।
पहली बार कैंडिडेट बने हैं, टिकट मिला है, युवा हैं, तो हौसला अफजाई करनी होगी। और उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो जो छात्र राजनीति में हैं या जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिनको एक परसेप्शन बना दिया गया था कि आप अमीर नहीं है तो चुनाव लड़ भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं हम लोग के जहन में भी ये बात धीरे धीरे आ जाती है, अगर कुछ अगर हम लोगों को अगर मौका नहीं देती पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, चूँकि एक होता है कि काफ़ी लोग संघर्ष करते हैं, नहीं आ पाते हैं, हो सकता है आ जाता, लेकिन मुझे एक बात का यकीन था कि अगर मैं ईमानदारी के साथ अगर काम करूं तो देर सही दुरुस्तगी आएगी, सही रास्ते पे हम लोग चलते रहेंगे। तो हमने अपने जहन को किसी एमपी, एमएलए, मंत्री, सांसद, विधायक के लिए नहीं तय किया था, हमने अपने आप को तय किया था संघर्ष के लिए, कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम सबको जस्टिस देने की बात करेंगे, हम समाज में शांति की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। इसके लिए अगर मुझे विधानसभा अगर जाना पड़ा तो विधानसभा भी जाएंगे, और कहीं भी जाना पड़ा तो वहाँ आपको जाएंगे। उम्मीद नहीं थी, टिकट मिल गया, पेशे से आप डॉक्टर हैं, अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया तो वो कौन सारी बातें आपको इम्प्लीमेंट करेंगे जो कम से कम, क्योंकि सबसे हम लोग खेत बेच के इलाज करवाते हैं बिहार के लोग, दौरे दौरे एम्स जाते हैं, दौरे दौरे पटना भागते हैं, मतलब यहाँ सबसे बड़ा व्यापार है, आप करोड़ों कमा सकते थे, आप डॉक्टर हैं, एक्सरे का पैसा, अल्ट्रासाउंड का पैसा, मतलब क्या जी, हर जगह कमीशन है ना, क्या करेंगे डॉक्टर मस्कूर? मैं अभी जब अपनी चुनावी यात्रा मैंने शुरू की तो बिल्कुल बेहद अलग ढंग से की। कोविड का वक्त है तो बड़ी जनसभाएं नहीं कर सकते, आज पहला दिन है जो ये जनसभा हुई है, ठीक है, इससे पहले मैंने कोई भी जनसभा नहीं की है, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं की, और ज़्यादातर मैं एंड वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की, आखिरी वोटर तक पहुंचने की कोशिश किया हूँ। घर घर गया हूँ, पैदल चला हूँ, एक दिन में 10, 12, 15 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ, बाइक से गया हूँ। तो इस तरह से हमने अपने कैंपेन को स्टार्ट किया। इस दौरान काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, लोगों का ये कहना हुआ कि आप तो डॉक्टर हैं, क्यों आ रहे हैं राजनीति में? ये लोगों ने मुझसे कहा, आप तो अच्छा खासा ऐसे ही कमा सकते हैं। मैंने भी लोगों से कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि बेरोज़गारी के इस दौर में अगर एक डॉक्टर एक टेबल 2 कुर्सी लगा के बैठेगा तो भी वो 5-10 लाख रुपए महीना कमा सकता है। लेकिन मैं सेवा भाव से आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एज ए डॉक्टर, एज ए समाज सेवी, मैं आपकी सेवा करूँ, और मैं लिमिटेड नहीं रहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एज ए डॉक्टर आपको सेवा करूँ, बल्कि अगर मैं विधानसभा पहुँचता हूँ तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, विधायक तो अभी भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि ना जाली में चुनाव ही नहीं हुआ, कभी विधायक ही नहीं बने, विधायक अभी भी हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है, उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं मालूम है, उनको किसानी की परेशानियों से अवगत ही नहीं है। किसान उनके पास गए कि बाढ़ आया, फसल खराब हो गई है, आप मुआवजा दिलवा दिए, तो विधायक बोलते हैं कि ये काम मेरा नहीं है। तो अब विधायक जी का अगर ये काम नहीं है तो 7 तारीख को जाले की जनता विधायक जी को बता देगा कि आपका ये काम नहीं है, आप घर में बैठिए। तो मुद्दों की जानकारी नहीं, काम कुछ करना चाहते नहीं। जनता ने अगर मुझे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे विधानसभा भेजा, तो हेल्थ की पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ बेहतर शिक्षा कैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो सकती है, उस पर फोकस करेंगे। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पे ताले लटके हुए हैं, उनके ताले जो है खुलवाए जाएंगे। जिन कमरों में डॉक्टर को होना चाहिए, वहाँ भूसे रखे हुए हैं, वहाँ डॉक्टरों की उपलब्धि हम करवाएंगे। हमें मालूम है कि किस परेशानी में मजदूर किसान जब 16 घंटे और 18 घंटे खेत में काम करता है, उसके बाद उसके शरीर का तापमान 102 हो जाता है, उसके पॉकेट में 10-20 रुपये नहीं होते कि वो पैरासीटामोल की टैबलेट खरीद कर अपने शरीर का तापमान यानी बुखार को कम करे। इतना नहीं होता है। हम ये चाहेंगे कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो फ्री में हमारे लोगों को, गरीब लोगों को मुहैया हो, इसकी हम पूरी तरह से। आखिरी सवाल, उन मीडिया वालों को क्या कहेंगे, और जो 30 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लॉकडाउन में लोग पैदल चल रहे थे, क्योंकि आपको पूरा देश जानता है और तमाम युवा आपको जानते हैं, आप सिर्फ जाले के लिए विधायक हो सकते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर सब जानते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक क्लियर संदेश है, ईमानदारी के साथ हमें जो है काम करना चाहिए, और कभी भी आप ये नहीं सोचें कि हम सदन पहुंचने की जल्दी हो, चुनाव लड़ने की जल्दी हो। हमें ईमानदारी के साथ जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना होगा। हमें ईमानदारी के साथ जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करनी होगी। जो सरकार की जो नीतियाँ आती हैं, अभी जो एनडीए सरकार की जो पिछले 6 साल में नीतियाँ रही हैं, वो आपको भी बेहतर मालूम है, हमको भी बेहतर मालूम है। उन नीतियों के ख़िलाफ़ जो भी छात्रों के विरुद्ध नीतियाँ लाई हैं सरकार ने, महिलाओं के विरुद्ध या किसानों के विरुद्ध, उनके लिए हम लोग लड़े हैं, लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं, केसेस जले हैं, FIR जले हैं, तो ये तमाम चीज़ किए हैं। तो इससे डरना नहीं है। आपको पुलिस डराएगी, सरकार डराएगी, बहुत तरह से डराया जाता है, बहुत तरह से धमकाया जाता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ खड़े हो तो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, ठीक है, वो जो है आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब मैं व्यर्थ नहीं जाने देने की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप विधानसभा पहुंच जाए, लोकसभा पहुंच जाए। आपके जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप संघर्षरत हैं, वो लेट से ही सही आप उसको हासिल करेंगे। अगर आप शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं
तो लेट से ही सही, लेकिन उसमें बदलाव आएगा। अगर आप स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की कोशिश करें, लेट से ही, लेकिन उसमें बदलाव आएगा। तो हमें अपने पथ पर अग्रसर रहना होगा और जम के मजबूती के साथ एक जगह पे टिक के काम करना होगा, ताकि समाज को बेहतरी की तरफ हम लोग ले जा सकें। तो इस बार बिहार में तेजस्वी ही युवा नहीं है। उन्होंने ऐसे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाकपा माले हो, चाहे आरजेडी हो, उन लोगों ने ऐसे ऐसे युवाओं को टिकट दिए हैं जो लगातार सड़कों पर थे, जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और अगर ये इन लोगों को सफलता मिलती है, लोग विधानसभा अगर जाते हैं, तो बिहार ने हमेशा से एक राजनीतिक लकीर खींची है। और अगर इस बार का चुनाव में ये ऐसे कैंडिडेट, जो बहुत सारे कैंडिडेट जो हमने नेशनल दस्तक पर दिखाए हैं, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत है, जहां युवाओं की भागीदारी होगी। और खासकर वैसे युवा जो आम घरों से आते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो किसी परिवारवाद से नहीं जुड़े हुए हैं। तो आप राजनीति की अगर बात करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं, अगर आप नए युवाओं को लाना चाहते हैं, आपको सड़क वाला नेता चाहिए, तो मस्कूर जैसे लोगों को आपको विधानसभा भेजना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप 5 साल राजनीति को कोसते ही रह जाएंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।